हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर है सेट 1 2024-25 का। तो इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई जो है दे रखे हैं। और सेक्शन ए में जो है 20 क्वेश्चन है एमसीक्यूज। तो आज कराने जा रहे हैं 20 एमसीक्यूज सेक्शन ए के। बाकी हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे इसको। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और करते हैं सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में जो है पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मास रेशियो MH रेशियो MO of hydrogen and oxygen gases liberated at the electrodes during electrolysis of water is। तो यहाँ पे हमें मास वाइज रेशियो निकालना है दोनों एलिमेंट का वाटर में। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। तो 2 एटम हाइड्रोजन के हैं। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 × 1। हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 यूनिट लिख लेते हैं। और ऑक्सीजन का क्या है, 1 एटम है। तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 एटम है तो 1 × हो जाएगा। अब 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो क्या हो गया 16 यूनिट हो गया। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 2:16 यानी हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = तो कितना हो गया ये 1:8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। Question number 2. The products formed when aluminum and magnesium are burnt in the presence of air respectively are। तो एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनेगा Al2O3। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है आपको। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है Al2O3 जो आपको याद होना चाहिए। और दूसरा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कहां पर है ये Al2O3 और MgO हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल शोज द pH वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशन A, B, C एंड D ऑन ए pH स्केल। अब pH स्केल में 7 जो है शो करता है न्यूट्रल को। 7 जो pH वैल्यू होती है वो क्या होती है न्यूट्रल यानी सॉल्ट। और जैसे 7 से कम होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है इसकी एसिडिटी बढ़ती है सब्सटेंस की। तो यहां पर और 7 से राइट हैंड साइड में क्या है एसिडिटी घटती है यानी बेसिसिटी एक्शन से बढ़ती है। तो क्या हो जाएगा ए हमारा क्या शो करेगा, ये शो करेगा वीक एसिड। तो ए हमारा वीक एसिड शो करेगा और जो डी है वो स्ट्रॉन्ग एसिड को शो करेगा। और 7 क्या करेगा न्यूट्रल को शो करेगा। और 13 क्या करेगा स्ट्रॉन्ग बेस को शो करेगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, अभी सीक्वेंस स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है डी है, वीक एसिड क्या है ए है, न्यूट्रल क्या है 7 है, स्ट्रॉन्ग बेस है 13। तो ये सीक्वेंस में ही दे रखा। Question number 4. Consider the following reactions. Dilute hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide. और क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड reacts with dilute hydrochloric acid. कार्बन डाइऑक्साइड reacts with sodium hydroxide. तो यहां पर हर केस में क्या होता है सॉल्ट एंड वाटर बनता है यानी सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। दोनों चीजें बनती हैं। तो हमारा क्या होगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं कि HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा NaCl बनेगा और क्या बनेगा वाटर बनेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ भी यही है मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे MgCl2 और क्या बनेगा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड
यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। अगर यहाँ एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो वाटर भी बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और क्या बनेगा, वाटर। तो हर केस में सॉल्ट और वाटर बन रहा है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म्स अ कंपाउंड सी। ए लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड बी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल नॉट बी शोन बाय द कंपाउंड सी। अब क्या है, दो एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं सी। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव आयन बनाएगा डोनेट करके, नेगेटिव आयन बनेगा, और ये बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये ट्रू है। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल नॉट बी शोन बाय कंपाउंड सी, तो ये वाली तो ये शो करेगा, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है आयनिक कंपाउंड। सी में बोल रहा है इट हैज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स अपोजिटली चार्ज आयंस। अब क्या है, जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता है, इसीलिए तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये दोनों जो है मिसमैच कर रहे हैं, तो सी हमारा हो जाएगा। ये क्या है, ये प्रॉपर्टी सी यानी आयनिक कंपाउंड शो नहीं करता, और डी वाला भी शो करता है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन स्टेज इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है आयनिक कंपाउंड से जब ये मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन की स्टेज में रहता है। Question number 6. The metals obtained from their molten chlorides by the process of electrolytic reductions are। तो पहली बात है इसमें कि गोल्ड एंड सिल्वर तो क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम में आते हैं, यानी ये क्या होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते, तो इनका जो है क्वेश्चन ही नहीं होता। यहाँ पर क्वेश्चन जिस हिसाब से बता रही है, द मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो ये पॉसिबल क्या है, बी है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनके क्लोराइड्स को क्या करा जाता है, केवल तभी पॉसिबल है जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन कराया जाए। यानी कैल्शियम, मान ले कोई कैल्शियम क्लोराइड है, इसका एक्वा सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे, तभी जाके कैल्शियम क्या होगा, अलग होगा। अदरवाइज क्या है, इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन। तो नॉर्मल जो रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, नॉर्मल जो रिएक्शंस होती हैं, उनके थ्रू कैल्शियम और मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट नहीं करा जा सकता। अगला है एल्यूमिनियम एंड सोडियम भी होता है, लेकिन साथ में पेयरिंग किसके साथ हो रही है, सिल्वर के साथ। सिल्वर रिएक्टिव होता नहीं है, हालांकि सोडियम भी ऐसे करके हम रिसीव कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन से, क्योंकि सोडियम भी काफ़ी रिएक्टिव होता है, लेकिन आयरन भी साथ में दे रखा है, तो इसलिए आयरन को नहीं करा जा सकता। तो इसलिए हमारा कम्बिनेशन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कम्बिनेशन, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शोन इन पोर्शन। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता कैसे है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो जब 2 होते हैं तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लिबरेट करेगा, और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन।
तो यहां पर जो है मैग्नीशियम क्या करेगा, तो यहां पे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या बनाएगा, लिबरेट करके फ्री करेगा 2 इलेक्ट्रॉनों को और बना देगा +2 आयन, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। दूसरा है ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को, ऑक्सीजन क्या करेगा, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिसीव करेगा और क्या बना देगा, ऑक्सीजन के आयन बन जाएगा। ऑक्सीजन के क्या बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करेगा और बना देगा ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Mg2+ और बनेगा ऑक्सीजन। अब यहां पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए, मैग्नीशियम ने। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, सीक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल इफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। अब सलाइवा माउथ में क्या काम करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, सिंपल शुगर में चेंज करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारा माउथ से शुरू होता है, जिसमें सलाइवा काम करता है। सलाइवा इसमें हमारी हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में चेंज करता है। इसीलिए रोटी को चबाते चबाते वो मीठी लगने लगती है, उसका कारण सलाइवा ही है। तो क्या होगा आंसर, क्या करता है, सीक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल इफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। अगर माउथ में सलाइवा कम बनेगा तो क्या होगा, किस में फर्क पड़ेगा, स्टार्च इंटू सिंपल सुगर्स, स्टार्च इंटू सिंपल सुगर्स। क्वेश्चन नंबर 9, द प्लांट हार्मोन हुज सीक्रेशन स्टिमुलेट्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ शूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट। अब मान लिया कोई प्लांट है, ये बीज से पनपा हुआ प्लांट है और ये शूट्स है, और मान लिया सपोज करो कि यहाँ पे मान लिया गमला है बरामदे में आपके और यहाँ खिड़की है, तो क्या होगा इसमें फर्क, ये लाइट की तरफ बेंट होगा। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इसको स्टिमुलेट करता है, वो है ऑक्सिन। क्या है कि जहां लाइट नहीं पड़ रही, यानी इस वाले पोर्शन में लाइट नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन यहाँ पे आने लगता है और हिस्सों से, और यहाँ पर क्या करता है, ऑक्सिन जो है स्टिमुलेट करता है इसको, और कहाँ जाने के लिए, लाइट की तरफ जाने के लिए। तो ये बेंट हो जाता है, तो ऑक्सिन का काम ये होता है। क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स फॉर अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज। तो क्या कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये हमने देखना है। फर्स्ट है, दे पजेस बोथ स्टेमेन एंड स्पिस्टिल। अब बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होता है, जो स्टेमेन होता है वो क्या होता है, ये होता है हमारा मेल पार्ट, और पिस्टिल क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। तो ये बात तो सही है। दे पजेस आइदर स्टेमेन और पिस्टिल, नहीं दोनों होते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दे एग्जिबिट आइदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों चीजें होती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। हमें क्या करना था, द करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। फोर्थ वाले का चेक करते हैं, दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट ऑन देयर ओन। तो फ्रूट क्या होता है, जो यूटेरस होता है, जहां ओवरीज होता है जो, वही आगे जाके फ्रूट में डेवलप होता है,
बाइसेक्सुअल फ्लावर में। तो कौन सी जो है शो नहीं करता, कौन सी इनकरेक्ट हो जाएंगी? द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर प्लांट आर, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला सही हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, if pea plants with round and green seeds are crossed with pea plants having wrinkled and yellow seeds, तो फर्स्ट जनरेशन में हमें देखना है कि किस टाइप के प्लांट्स होंगे। F1 जनरेशन में आप कैपिटल R है और स्मॉल y, मतलब राउंड एंड ग्रीन को शो कर रहा है। और दूसरा क्या है? विद पी, दोनों की क्रॉस कराई हमने, यानी राउंड एंड ग्रीन सीड्स क्रॉस्ड विद पी, क्रॉस्ड विद प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड एंड येलो सीड्स, यानी रिंकल्ड एंड येलो सीड्स से क्रॉस कराई। तो आगे जो बनने वाले प्लांट्स होंगे सारे क्या होंगे? ये होंगे क्या? आर, स्मॉल आर और ये। यहाँ पे राउंड वाला जो है डोमिनेंट ट्रेट्स है और वाई यानी येलो वाला डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। तो यही दोनों फर्स्ट जनरेशन में क्या होंगे? डोमिनेट होंगे, यानी 100% इस टाइप के प्लांट्स होंगे जो क्या होंगे? राउंड एंड येलो। तो 100% राउंड एंड येलो पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे। ग्लूकोज जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन के दरमियान ब्लड के थ्रू जो सेल्स में ऑक्सीजन इंटर करती है, तो ये ऑक्सीजन इंटर करती है पहले किसमें? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? हमारा ग्लूकोज जो है पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और वहीं पे एनर्जी रिलीज होती है। बाकी एनर्जी फर्दर जो रिएक्शन होती है उसके काम आती है। और उसके बाद क्या है? यहाँ पर बी वाला है, तो ए वाले में क्या होगा? साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं कि बी वाले में क्या है? लैक्टिक एसिड का बनता है जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी डेफिशिएंट मसल सेल्स। तो कौन कौन सही हो जाएगा? यहाँ पर बता रहा है द साइट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। तो ए एंड बी क्या होगा? ए हो जाएगा साइटोप्लाज्म और बी वाला हो जाएगा ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स। तो डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मिरर एक्स इज यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट इन अ सोलर फर्नेस and mirror Y is fitted on the side of vehicle to see the traffic behind the driver. Which of the following statement are true for the two mirrors? अब जो सोलर फर्नेसेस होती है उसमें क्या होता है? ये सनलाइट पैरेलल फॉल होती हैं और मिरर क्या करता है? इन सारी जो रेज होती हैं इनको एक जगह कंसंट्रेट करता है। तो हम क्या करेंगे? ये सारी रेज क्या है? इसके फोकल पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाती हैं, यानी कॉन्केव मिरर के फोकल पॉइंट में कंसंट्रेट हो जाती हैं, यानी इमेज डिमिनिश्ड होती है। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? बहुत फार होता है। अब सन क्या है? बहुत फार है, तो क्या लिखेंगे? द इमेज फाउंड बाय मिरर एक्स इज रियल। दूसरी चीज है कॉन्केव मिरर में हमेशा क्या होती है? पहली बात है कॉन्केव मिरर होता है सोलर फर्नेस में इस्तेमाल, और ये इससे इमेज क्या बनती है? रियल बनती है। तो एक्स इज रियल, ये तो सही है। डिमिनिश्ड बनती है एट इट्स फोकल, तो ये तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगला है सेकंड पर, द इमेज फाउंड बाय द मिरर वाई इज वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। तो ये बात भी सही है कि जो व्हीकल में जो साइड मिरर होता है वो क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है और उससे क्या बनती है? वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएगा। बाकी की रॉन्ग क्यों होंगी? द इमेज फाउंड बाय मिरर एक्स इज वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। द इमेज फाउंड बाय मिरर एक्स, तो मिरर एक्स तो पहली बात है कि सोलर फर्नेस में जो मिरर होता है वो क्या होता है? कॉन्केव होता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा वैसे भी। द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर वाई इज रियल डिमिनिश्ड एंड एट इट्स
फोकस, यानी मिरर वाई तो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, और कॉन्वेक्स में कभी रियल इमेज नहीं बनती। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, an old person is suffering from an eye defect causing by weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of eye lens. If the defect of vision is a which can be corrected by lens B, then A and B respectively. तो A and B क्या होगा? A and B होगा जब ओल्ड एज में क्या होता है, हमारी जो सिलियरी मसल्स होती हैं, जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है हमारे लेंस सिस्टम में, आई लेंस सिस्टम में क्रिस्टलाइन लेंस होता है, उसमें जो मसल्स हो जाती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिससे हमारी जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो क्या नहीं हो पाता, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाता, और इसलिए फोकल लेंथ उसकी वेरी नहीं हो पाती, इसलिए न तो दूर का दिखाई देता है न नज़दीक का दिखाई देता है। तो इस प्रकार की जो डिफेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, प्रेसबियोपिया। तो ये जो बीमारी है वो क्या है, प्रेसबियोपिया की है, और जो लेंस सिस्टम जिससे डिफेक्ट को दूर किया जाता है वो बाइफोकल लेंस, यानी उसमें क्या होता है, कॉन्केव भी होता है लेंस और कॉन्वेक्स लेंस भी होता है। बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट कंस्टिट्यूट फूड चेन। अब पहले वाले में देखते हैं कि वोल्फ, रैबिट, ग्रास, लॉयन। अब यहां पर क्या है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास को खाता है रैबिट, और रैबिट को कौन खाता है, या तो वोल्फ खा सकता है या फिर लॉयन। ये टॉप मोस्ट में होंगे फूड चेन, तो ये फूड चेन बन गई। सेकंड में देखते हैं प्लैंकटन, मैन, ग्रास होपर, फिश। अब ग्रास होपर क्या होता है, लैंड एनिमल्स है, फिश कहाँ है, एक्वाटिक एनिमल्स है, तो ये कोई फूड चेन बन ही नहीं सकती, तो एक तो ये नहीं बनेगी। अब थर्ड में आते हैं हॉक, ग्रास, स्नेक, ग्रास होपर, फ्रॉग। अब यहाँ पर ग्रास से शुरू करते हैं, प्रोड्यूसर से। ग्रास को खाने वाला कौन है, फ्रॉग है। फ्रॉग को खाने वाला कौन है, स्नेक है। स्नेक को खाने वाला कौन है, हॉक है। तो ये फूड चेन बन गई है आपकी। तो अब अगला देखते हैं, ग्रास, स्नेक, वोल्फ, टाइगर। अब यहाँ पे ग्रास को खाने वाला कोई नहीं है, ग्रास को खाने वाला यहाँ पे मिसिंग है, तो इसलिए यहाँ पर ये फूड चेन भी नहीं बन सकती। तो सेकंड और फोर्थ हमारा आंसर आ जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ, जो कि फूड चेन नहीं बन सकती जिसमें। Question number 16, the percentage of solar energy which is not converted into food energy by the leaves of green plants in a terrestrial ecosystem। अब कोई लीव्स है, जो प्लांट की लीव्स होती हैं, अब जब सनलाइट पड़ती है इसमें, तो इस सनलाइट की जो भी एनर्जी होगी, इस एनर्जी का केवल क्या होता है, 1% पार्ट ही क्या होता है, यहाँ पर जो लीव्स होती है इस सनलाइट को के 1% पार्ट को ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसका मतलब जो यूज नहीं होती वो कितनी होगी, 99% तो यूज ही नहीं होती। तो डी सही हो जाएगा। हाँ भाई, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर क्वेश्चन 17 to 20, two statements are given, one labeled as assertion A and the other labeled as reason R. Select the correct answer to these questions from the quotes A, B, C and D as given below. तो पहले वाले में है both assertion A and reason R are true. Reason R is the correct explanation of assertion A. B वाले में क्या है, both assertion A and reason R are true, but reason R is not the correct explanation of assertion A. C वाले में assertion A is true, but reason R is false. D में है assertion A is false, but reason R is true. तो यहाँ पर 17 वाले में है decomposition reaction are generally endothermic reactions. अब decomposition reaction में क्या होता है, हीट हमें देनी पड़ती है ताकि वो सब्सटेंस क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसमें। तो ये बात तो सही है। आर में क्या बता रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये बात भी सही है, यानी एजर्सन ए
ट्रू है, रीजन आर भी ट्रू है, लेकिन यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एजर्शन ए। तो हमारा ये इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कारण क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर में क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है जैसे कि गोबर है, गोबर का खाद बनाते हैं तो उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उनका रोल होता है। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। और माइक्रोब्स हैं तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होती है, हीट निकलती है। तो ये इसलिए सही हो जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में हीट निकलती है। अमूमन क्या होता है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आमतौर पर क्या होती है, इंडोथर्मिक होती हैं। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या है, हीट रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 18, ए ह्यूमन चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये बात तो सच है कि चाइल्ड की जो है सारी जो बेसिक फीचर होती है ह्यूमन वाली होती है, यानी वही ब्रेन, वैसे लेग्स वगैरह जो भी है, ऑर्गन सब वैसे होते हैं जैसे ह्यूमंस के होते हैं। तो ये बात ट्रू है। अब देखते हैं रीजन आर में क्या बता रहे, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशंस। बोलने का मतलब है कि ये पेरेंट्स की तरह कतई भी नहीं होता, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पेशली जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेरिएशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, लिटिल नहीं होता। तो वेरिएशन ज़्यादा होता है, इसलिए पेरेंट्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होता चाइल्ड। क्योंकि दूसरी बात क्या है, उसमें मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स के क्या हो जाते हैं, गैमेट जाते हैं, इसीलिए पेरेंट्स की तरह नहीं दिखता, वो कुछ और बन जाता है और उसकी फीचर्स कुछ और होती हैं। मिलती जुलती हो सकती फीचर्स, लेकिन वो एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह नहीं होगा। तो ये बात क्या होगा, इट लुक्स एग्जैक्टली, ये आर फॉल्स हो जाएगा। तो एजर्शन ए इज ट्रू बट रीजन ए आर इज फॉल्स। तो हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, हेजरसन ये कहता है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। तो ये बात ट्रू है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ऐसे होती हैं, तो इंटरसेक्ट नहीं होती। तो ये बात तो ट्रू है। दूसरी बात क्या कर रहा है, द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस करी, ऐसे क्रॉस करी, तो यहां पर देखो, यहां पर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, यूनि डायरेक्शन होता है, यानी नॉर्थ टू साउथ होता है। अब यहां पर मान ले सपोज करो इंटरसेक्ट करेगी, तो एक जगह में मतलब कि ये कहाँ डायरेक्शन शो करेगी, ना नॉर्थ कर सकती ना साउथ। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, यानी ये आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा कि दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 20, एजर्सन ए द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s। तो ये बात सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी जो फ्रीज में गैसेस इस्तेमाल होती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसकी वजह से ऐसा पाया गया कि ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, उसका डिप्लीशन हो रहा है, यानी वो पतली होने लगी है। ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो क्या हुई, उसमें वो कम हो गई, जिसको ओजोन में छेद होना बोलते हैं। तो वो हुआ था 1980 से शुरुआत हो गई थी। ऑब्जर्वेशन साइंटिस्टों ने ये किया था। रीजन आर क्या है, द ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। यानी एटमॉस्फेयर में जैसे ही सनलाइट पड़ती है एटमॉस्फेयर में, अर्थ में, तो सनलाइट क्या होती है, सनलाइट में होती हैं कौन सी रेज, इसमें होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। अब अल्ट्रा वायलेट रेज जो ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन एटम क्या होता है, स्प्लिट अप हो जाता है, और ये ऑक्सीजन का एटम दोबारा से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, O3। तो द ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन, ये भी ट्रू है।
लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका बी। तो बच्चों इस क्वेश्चन पेपर का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि तभी जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी अगले वीडियो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।